तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। जीएसआई रोम मेकिंग की वीडियो नंबर 3 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, आप लोगों को लास्ट वीडियो तो याद होगी ना, हम लोग लास्ट वीडियो कहाँ छोड़ के गए थे। हम लोगों ने सब कुछ सेटअप कर लिया था, सारा काम हम लोगों ने कंप्लीट समझ लिया था, हर एक चीज हो गई थी। अब हमें सिर्फ अपनी रोम को बनाना था। तो जो भी लोग यार 2 वीडियोस को नहीं देखे हो यार, ये 3rd वीडियो है यार, तुम लोग फर्स्ट और सेकंड देखो और फिर यहाँ आओ, ठीक है। तो देखो, हम लोग लास्ट में कहाँ पे थे। अब मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बताया था कि मेरे पास भाई एक टेलीग्राम का चैनल है जहाँ से तुम लोग रोम्स को डाउनलोड कर सकते हो। रोम्स को डाउनलोड करने की बहुत सारी जगह है, बट क्या है कि मेरे टेलीग्राम चैनल से भी तुम कर सकते हो, तुम गूगल से भी कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते रोम से ही होनी चाहिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक रोम को डाउनलोड करेंगे और मैं तुमको बताऊंगा कि मैं कोई भी मतलब पहले बनाई हुई रोम को नहीं डाउनलोड करने वाला। मैं यहाँ पे एक मतलब अपने आप में थोड़ा सा वो चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या मैं भी कर सकता हूँ सही से अभी भी। दरअसल एक खास चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी फिर बता दे रहा हूँ। कस्टम जीएसआई रोम ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही तुम्हारे फ़ोन में बूट हो जाए, क्योंकि जो फ़ोन का वेंडर होता है और कर्नल होता है वो कई बार सपोर्ट नहीं कर पाते हैं फ़ोन को, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनकी वजह से एक बार में फ़ोन तुम्हारा बूटअप नहीं हो सकता कई कस्टम रोम से, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ट्रायल लेने हैं। ज़रूरी नहीं कि मतलब बूट होगा ही नहीं। मैंने बहुत सारे अभी तक कस्टम रोम से ऐसे मतलब जीएसआई कस्टम रोम ऐसे मैंने बनाए हैं जो एक एक बार में ही बूट हो गए। बट याद रखना, अगर तुमसे एक बार में बूट ना हो, इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद, ऐसा नहीं कि हवा में देख रहे हो, ध्यान से देखने के बाद, तो भाई तुम लोग अपने अंदर निराश मत होना। तुम लोगों को बस ये सोचना है कि चल भाई मैं दूसरी तीसरी चौथी रोम बनाऊंगा, ठीक, याद रखना। और आज मैं भी लाइव एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ एक ऐसी रोम के ऊपर जिसको मैंने आज तक नहीं बनाया, ठीक है। और मेरे पास फ़ोन ये पड़ा ही हुआ है, यही है फ़ोन, याद होगा ना आप लोगों को, और इसी के ऊपर करना है। मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वही वाला फ़ोन है और हम लोग इसी के ऊपर ट्रायल मारने वाले हैं। चलिए, अब सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा इस वीडियो में, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा एक कस्टम जीएसआई रोम को डाउनलोड करना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार फ़ोन के लिए बनाना जीएसआई रोम और एक अलग से कस्टम जीएसआई रोम डाउनलोड करना, इसमें कोई डिफरेंस होता है क्या। देखो, फ़ोन में जो एंड्रॉयड होता है ना, वो काफ़ी सारे पार्टीशंस से मिलके बना होता है, बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं उसके अंदर। सिस्टम होता है, वेंडर होता है, कर्नल होता है, और भी ओईएम के पार्टीशंस होते हैं, वीबी मेटा, और भी मतलब बहुत हैं। अभी कुछ नए फ़ोन्स के अंदर सुपर पार्टीशंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। बट क्या है कि तुम लोग उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंच पाए हो कि मैं तुम्हें इन सारे पार्टीशंस की बहुत डिटेल्स बताऊं, या फिर मैं तुमको सीधे उठा के सुपर पार्टीशंस की डिटेल बता दूं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं ना कि तुम लोगों को, सॉरी अगर किसी को थोड़ा सुकुड़ सुकुड़ की आवाज़ है क्योंकि मुझे जुकाम है तो क्षमा कर देना, ठीक है। तो तुम लोगों को देखो क्या करना है, तुम लोगों को अभी जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसको खाली कॉपी करना है तुम्हें। अभी फ़िलहाल कॉपी करो, क्योंकि जीएसआई रोम मेकिंग में ये मतलब आखिरी वीडियो नहीं होगी, इसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। उसमें एंड्रॉयड के पार्टीशंस, जो सुपर पार्टीशन नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या होता है, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी तो प्रोजेक्ट ट्रेबल के बारे में ही नहीं मैंने बताया। तो अभी मैं खाली तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हूँ कि वाकई में तुम भी एक जीएसआई रोम को बना सकते हो और तुम थोड़ा शो ऑफ कर सकते हो लोगों के सामने, ठीक है। तो तुम लोग आ जाओगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम चैनल है सॉरी, तुम लोगों को कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी रोम मुझे अच्छी लग रही है। ये एक नई आई है पिक्सल न्यू अपडेट, ये भी मैंने डाला और ये भी नहीं मज़ा आ रहा है। अब देखो रोम क्या है, सारी यहाँ पे जितनी भी दिखा रही है ना, तुम लोगों को हमेशा इसके ये जो पूरे सेक्शन है ना, इनको पढ़ना होता है। इन लोगों को मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं बताऊँगा मेन मेन क्या समझना है, बस याद रखना कि तुम्हें ये पढ़ना होगा। एरोएस नहीं, सीआर ड्रॉइड ये बना चुका हूं मैं, नहीं स्पार्क ओएस भी बना चुका हूं मैं, और नहीं एरो नहीं, एवोल्यूशन एक्स बन भी चुकी है, एवोल्यूशन एक्स भी बन चुकी है, पिक्सल एक्सपीरियंस भी बन चुकी है, और ये कौन सा है इसका तो नाम भी प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूं। चलिए यही बनाते हैं, ये वाली जो भी है पेलरियम ओएस करके कुछ नाम है इसका, यही आज बनाते हैं हम लोग। अब देखिए इसको डाउनलोड कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और
कैसे इसको सेटअप करना है और क्या क्या इसके बारे में जानकारी चाहिए मैं ये बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि लेटेस्ट फाइल से अपडेट कर लो अपने फ़ोन को, ठीक है। अब मान लेते हैं कि तुम्हारी जो लेटेस्ट फ्लैश फाइल से तुमने फ़ोन अपडेट किया वो एंड्रॉयड 12 पे अपडेट था। एंड्रॉयड 12 भी तुम्हारे लिए अभी तक लेटेस्ट आया, तुमने एंड्रॉयड 12 कर लिया। लेकिन देखो, बहुत सारी सिचुएशंस में मैंने ऐसा देखा है कि जिस एंड्रॉयड की GSI रोम होती है, अगर तुम्हारा जो सिस्टम का रोम है, जो तुम्हारे फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड OS पड़ा है, अगर वो पड़ा होता है तो बूटिंग होने में थोड़ा सा आसानी होता है मेरे हिसाब से। ये बहुत ज़रूरी रूल नहीं है, तुम ट्राई कर सकते हो। तुम्हारे फ़ोन में एंड्रॉयड 12 है, तुम एंड्रॉयड 13 की GSI रोम को भी डाल के ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मैंने कई बार नोटिस किया है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे में मान लेते हैं एंड्रॉयड 12 है और तुमको एंड्रॉयड 12 की कोई रोम ही नहीं मिल रही, वैसे इस पर मैं एंड्रॉयड 12 की रोम्स को अपलोड करूँगा, एंड्रॉयड 11 की रोम को भी अपलोड करूँगा, फिर भी अगर नहीं मिल रही तो तुम लोग एंड्रॉयड 13 को भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं कर सकते, बट मेरे हिसाब से मैचिंग बेस्ट। ओके, चलो, तो एंड्रॉयड वर्जन 13 और यहाँ पे आप देख पाओगे ये क्या है, रोम का टाइप क्या है। रोम का टाइप ये बता रहे जेनरिक सिस्टम, वही GSI रोम है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट ट्रेबल के ऊपर चल रही है, ठीक है। और हमारे बग्स यहाँ पे देखिए, इस दोनों के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा जल्दी में बता दिया था, बट मैं अभी बता दे रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि जो ये रोम है हमारी GSI, उसके अंदर कोई बग्स नहीं है, बट फिर भी अगर आपको कुछ दिख जाए तो आप बताओ। और यहाँ पे देखो इन डिवाइस का क्या मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं ये रोम तुम्हारे डिवाइस में पड़ी और तुम्हारा जो कर्नल और वेंडर होता है, जो कि अभी तुम्हें पता नहीं कि होता क्या है, उसकी वजह से इस रोम ने कुछ आड़ा तिरछा काम करना शुरू किया, तो बग्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मतलब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ऐसा भी हम लोग नहीं कहते कि भाई पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि GSI रोम है, कस्टम रोम तो है नहीं कि डिवाइस के लिए ही बना रहे हैं हम लोग, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे जो अवेलेबल वर्जन है ये SE लिनक्स जो है, इसके बारे में अभी तुम लोग सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग ऐसा करना, मुझे कॉपी करो, जो मैं बना रहा हूँ तुम लोग भी वही बनाओ, बाद में तुम लोग एक्सपेरिमेंट्स मार सकते हो, बट अभी मत मारो, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ डाउनलोड के ऊपर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एक वेबसाइट खुली, और कोशिश करना कि तुम जो भी मतलब ऊपर का वर्जन है। अब देखो, इसके लिए सबसे ऊपर में यहाँ पे देख सकते हो ये 1.1 GB का है, और यहाँ पे लेकिन ये हम लोगों को नहीं करना है। यहाँ पे देखो यार, ये कौन सा स्लिम बता रहा है, स्लिम और लाइट है। अगर करना चाहो वैसे स्लिम लाइट कर सकते हो, बट मैं कभी स्लिम लाइट मैंने वैसे ट्राई नहीं किया। चलो अच्छा, आज मैं भी कुछ नया ही करता हूँ, वीडियो के बीच में स्लिम लाइट हम लोग ट्राई करेंगे। और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ, और यहाँ से अभी देख सकेंगे कुछ ही देर के अंदर आपकी ये जो रोम है वो डाउनलोड यहाँ से होना शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ा सा वेबसाइट लोडिंग ले रहा है, मुझे समझना पड़ेगा कि कितनी देर में भाई डाउनलोड होगी ये। ओके, हाँ, होना शुरू हो गई डाउनलोड। चलिए, ये भी हो जाएगी, मैं इसको स्पीड अप कर लूँगा। बट ये रोम जब तक डाउनलोड हो रही तब तक मुझे कुछ और भी चीज़ें आपको बतानी है, फिर हम लोग सीधे रोम के ऊपर बढ़ने वाले हैं। ओके, चलो, तो आप लोगों को लास्ट टाइम क्या याद होगा कि हम लोगों ने CRB वगैरह सब सेटअप कर लिया, तो CRB आपके में चल भी रहा था, आप लोग भी चेक कर चुके होंगे अपने कंप्यूटर में, ठीक है। अब यहाँ CRB पे क्या है कि अगर आपने अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था फर्स्ट वीडियो में या तो, कि एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है, वही फोल्डर्स जिसमें हम लोग GSI रोम्स के अंदर जो मॉडिफाई कर रहे हैं, सिस्टम रोम्स को जो भी रख रहे हैं, वो एक फोल्डर होता है नहीं मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें, तो वो एक बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रोजेक्ट नेम क्या रखूँगा, A0, और यहाँ पे मैं A037F जो इसका मॉडल है मैं वही रख दे रहा हूँ। आप प्रोजेक्ट नेम में अपना भी नाम रख सकते हो, जो बना रहे हो उसका भी नाम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ये एक बस फोल्डर के नेम जैसा है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट हमारा बन गया है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ खास दिखाना चाह रहा हूँ सैमसंग के फर्मवेयर्स के बारे में। जिन लोगों ने मेरी सैमसंग की फ्लैशिंग गाइड को देखा है वो लोग जानते हैं कि सैमसंग के अंदर 3 से 4 फाइलें आप लोगों को देखने को मिलती, कुछ में 5 फाइलें भी देखने को मिलती हैं। आइए मैं लाइव में भी दिखाता हूँ आपको क्या है। अब आप में से कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई तू अपने कंप्यूटर पे आ गया, पहले तो वर्चुअल बॉक्स पे था,
देखो भाई वहाँ पे कुछ एरर आ गया तो मैं अपने कंप्यूटर पे ही कर रहा हूँ, बट मेन प्रोसेस जो होता है CRB खोलने वाला उसी के लिए मैं उस पर था, तो सब कुछ अब हम लोग इक्वल पे चलते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये रहा, ये है सैमसंग का फर्मवेयर, जो सैमसंग की ओरिजिनल फ्लैश फाइल होती है, सर्विस सेंटर वाले भी इसी फाइल को डाल के तुम्हारा फ़ोन सही करते हैं। ठीक है, तो इसको डाउनलोड वगैरह करना तो सब मैं बता ही चुका हूँ तुम लोगों को, तो कोई ऐसी बड़ी इशू नहीं है। फिर भी जिन्हें नहीं पता तो पिछली वीडियोस देखें या फिर मेरी सैमसंग फ्लैशिंग गाइड को देखें। तो इसमें देखो क्या है ना कि देखो कितनी फाइल है, 5 फाइल है, AP BL CP CSC होम। अब ये जो फाइलों का इसमें अरेंजमेंट है ये सिर्फ सैमसंग में तुम्हें देखने को मिलेगा इस टाइप से, AP BL CP CSC। जो दूसरे फ़ोन्स तुम्हें देखने को मिलेंगे उनमें इस टाइप से फाइल का अरेंजमेंट नहीं होता। लाइक अगर तुम्हारा फ़ोन Redmi MI का है उसमें दूसरे टाइप से फाइल अरेंजमेंट है, तुम्हारा फ़ोन कोई Lenovo का है उसमें दूसरे तरीके से अरेंजमेंट होता है। अब देखो मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, इसको कोई दिमाग में दर्द वाली बात मत बनाना। दूसरे जो फ़ोन्स होते हैं वो लोग फाइल को अरेंज करते हैं किस बेसिस पे, वो लोग करते हैं अपने प्रोसेसर के बेसिस पे, प्रोसेसर या फिर CPU के बेसिस पे। क्योंकि मान लेते हैं कि कोई दूसरा फ़ोन है जो कि मीडियाटेक के प्रोसेसर पे चल रहा है तो उसकी फाइल मीडियाटेक के प्रोसेसर के हिसाब से होती है। वैसे तो ये सैमसंग वालों को भी करना चाहिए, बट मैंने सैमसंग में खास देखा है, सैमसंग का फ़ोन चाहे मीडियाटेक का हो चाहे उनका क्वालकॉम का हो, फाइल उनकी इसी टाइप की तुमको मिलेगी। समझ रहे हो ना, मीडियाटेक की फाइल इससे कन्वर्ट कर सकते हो, बट मेनली जो फाइल होंगी यही मिलेंगी। दूसरी फ़ोन्स की फाइलें उनके प्रोसेसर के हिसाब से होती है, इसीलिए दूसरे फ़ोन के ऊपर अभी तो हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, सैमसंग के फ़ोन के ऊपर आपको भी ट्राई करना है, मुझे भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको AP BL CP CSC होम देख सकते हैं, सारी फाइल्स के नेम आपको दिख रहे हैं, ये देखने को मिलती हैं। अब जो पूरा कस्टम GSI रोम्स का कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, सिस्टम इमेज। सिस्टम इमेज क्या होती है, जो तुम्हारा एंड्रॉयड फ़ोन बूट होता है ना, पूरा जो चालू हो रहा है, जो चल रहा है, वो सारी जो एक चीज़ के अंदर समेटी हुई है वो है सिस्टम इमेज। वो सब सिस्टम इमेज के अंदर ही चीज़ पड़ी है। अब तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारा फ़ोन खुलता है तो सैमसंग का लोगो आया और सैमसंग का इंटरफेस आ रहा है, अगर मैं किसी तरीके से ये सारी चीज़ें ही बदल दूँ तो बिल्कुल वही हम लोग करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें कहाँ सेव होती है, वो होती है सिस्टम इमेज के अंदर। ठीक है, तो हम लोग अगर वही सिस्टम इमेज ही पूरी बदल देते हैं तो सारी चीज़ें तो बदल जाएंगी, तो हमारा जो रोम था वो कस्टम रोम बन जाएगा, कस्टम GSI रोम बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को मेनली क्या होता है ढूंढना, इस चीज़ के अंदर से सिस्टम इमेज ढूंढनी है। समझ रहे हो ना, सिस्टम इमेज हमें ढूंढनी है और उसी सिस्टम इमेज को हमें चेंज करना है। अब आप सोचोगे कि सिस्टम इमेज को चेंज कैसे करना है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि सिस्टम इमेज को हम लोग ढूंढते कैसे हैं इसके अंदर, सैमसंग के फर्मवेयर के अंदर। ठीक है, अब देखिए मेनली क्या कहा जाता है ना कि सिस्टम इमेज जो है वो होती है AP फाइल के अंदर, सिस्टम इमेज AP फाइल के अंदर होती है। बट एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे AP फाइल को मैं अगर डबल क्लिक करके खोल लेता हूँ, आप इसको WinRAR 7-zip किसी से भी खोल कर ट्रायल ले सकते हो। देखो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स है ना AP फाइल के अंदर सब दिख रही हैं, पर क्या आपको इसके अंदर कहीं सिस्टम इमेज दिख रही है क्या? देखो ध्यान से, कहीं सिस्टम इमेज है इसके अंदर? नहीं है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सिस्टम इमेज तो है नहीं, मैं चेंज क्या करूं? तो मैंने अभी क्या बताया कि जो पार्टीशंस होते हैं, पहले के जो पार्टीशंस होते थे वो थोड़े से अलग होते थे। उसमें क्या होता था, जो सिस्टम इमेज होती थी वो यहीं बाहर दिख रही होती थी। बट आज क्या हो गया, जो नए पार्टीशंस आ चुके हैं, जब ट्रेबल को रिलीज़ किया गया उसके बाद AB पार्टीशंस को बनाया गया, तो जो नए पार्टीशंस आ गए हैं उनके अंदर सिस्टम इमेज आपको बाहर देखने को नहीं मिलती। तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, सिस्टम इमेज तो बाहर है नहीं, तो भैया मैं क्या करूँ, क्या चेंज कैसे करूँगा? तो सिस्टम इमेज की जगह आपको देखने को मिलेगी एक सुपर इमेज। यहाँ देखो super.image.lz4 ये देखने को मिलती है। हमें क्या करना होता है, हमारा थोड़ा सा काम बढ़ चुका है। पहले के स्टेप क्या थे, फाइल को एक्सट्रैक्ट करो, एक स्टेप हो गया। सिस्टम इमेज को ढूंढो, 2 स्टेप हो गए। सिस्टम इमेज को रिप्लेस करो, फाइल को पैक करो, फ्लैश कर दो। 5 स्टेप के अंदर आपका एक GSI रोम कंप्लीट था। ठीक, आज के स्टेप में क्या बढ़ोतरी हुई है हम लोग ये बात करेंगे। फाइल को एक्सट्रैक्ट करो, सुपर इमेज को एक्सट्रैक्ट करो, सुपर इमेज के अंदर से सिस्टम इमेज को चेंज करो,
सिस्टम इमेज के अंदर से आप लोग भैया रिपैकिंग करो, पहले सुपर इमेज बनाओ। सुपर इमेज बनाने के बाद आप लोग उसको फ्लैश कर दो, और फ्लैश मतलब सुपर इमेज बनाने के बाद एपी फाइल के कोऑर्डिनेट्स के अंदर बनाएंगे, फिर फ्लैश कर देंगे। अभी कोऑर्डिनेट्स या फिर एपी फाइल का जो भी सिस्टम था वो आपको अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत ना लो। देखो उस पहले 5 थे, अभी 6 हो गया है स्टेप, ठीक है, एक स्टेप बढ़ गया क्योंकि सिस्टम इमेज हमारी छुप गई है सुपर इमेज के अंदर। तो हम लोगों को सिस्टम इमेज को बाहर निकालना है सुपर इमेज के अंदर से, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। मेनली ये काम हम लोग करेंगे कैसे, ये काम हम लोग करते हैं सीआरबी की मदद से। बहुत आसान हो चुका है ये काम करना, एक्सट्रैक्शन सारी चीजें सीआरबी कर देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो खाली सेक्शन है ना, आप लोग इस जगह पे हो, देखो यहाँ कुछ नहीं है। आपसे ये पूछेगा कि आप हमें ये बताओ कि कौन सी चीजों को हमें एक्सट्रैक्ट करना है हमें, क्योंकि सुपर इमेज को बाहर निकालना है ना, सुपर इमेज के अंदर से, सॉरी, सिस्टम इमेज को बाहर निकालना है ना। तो ये एक्सट्रैक्शन होता है, सुपर इमेज के अंदर से कोई चीज निकाली जा रही है। तुम्हारे अंदर से जान निकाल दूं तो एक्सट्रैक्ट किया ना मैंने, एक्सट्रैक्शन। तो ये सॉफ्टवेयर का ये जो इंटरफेस है, यहाँ पे आप पढ़ भी पाओगे, ये एक्सट्रैक्टर का काम करता है। कोई भी चीज के अंदर से तुम्हें कुछ भी बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये WinRAR 7 zip जैसा ही समझ सकते हो, तो वही है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं। अभी सेलेक्ट करने के बाद तुम लोग ये बताओ मुझे कि वो जो सुपर इमेज थी वो किसके अंदर थी, बताओ। एपी फाइल के अंदर थी ना वो सुपर इमेज। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, एपी फाइल को यहाँ से डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, पहले एपी फाइल को पूरा खोल देगा, खोल के रखा वहां पे। ये क्या करेगा फिर, जो सुपर इमेज है उसको पूरा खोल देगा। एपी फाइल खोली, सुपर इमेज खोला, और उसके अंदर जो सिस्टम इमेज थी उसको दिखा देगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका बन गया है आज के टाइम के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तुम्हें मैनुअल करना पड़ता था। जब से सीआरबी चल गया है, आ गया है, तब से कुछ मैनुअल ही नहीं है, ठीक है। बट सीआरबी जिसके पास नहीं है या नहीं चल पा रहा है, बहुत हालत खराब होगी तुम्हारी। तो इतना हो गया। अब हम लोगों को इसको एक्सट्रैक्शन लगाना है, क्योंकि फाइल बड़ी होती है, थोड़ी सी साइज बड़ा होता है एपी का। अगर आपको मैं दिखा दूं, एपी का साइज देख सकते हैं 5 GB के आसपास है, तो टाइम लग जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बटन दबाएंगे और ये देख सकते हैं सुपर इमेज। देखिए यहाँ पे, देखिए ये सुपर इमेज के ऊपर सट से कूदा। आप लोग लॉग भी पढ़ सकते हो अगर किसी को लॉग पढ़ने में इंटरेस्ट है। वैसे मैं बहुत लॉग पढ़ता हूँ, क्योंकि इससे एरर्स का मुझे सोल्यूशन मिलता है, प्लस मुझे ये भी पता चलता है कि बैकग्राउंड में एग्जैक्टली काम क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पाओगे कि सिस्टम इमेज और दूसरी फाइल्स को ये एक्सट्रैक्शन पे मतलब लग गया है और सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारे कंप्यूटर में स्पेस नहीं होगी तो तुम्हें एरर्स फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए हमेशा अपने कंप्यूटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस रखना। सी ड्राइव में कर रहे हो, सी ड्राइव में काफ़ी स्पेस रखना, या जिसमें भी कर रहे हो स्पेस रख लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 प्रोसेस को पूरा हो जाएगा तब हम लोग आएंगे। अब तुम सोचोगे कि 2 प्रोसेस, कौन से 2 प्रोसेस? पहला प्रोसेस याद है, वो जो कस्टम GSI मैंने डाउनलोडिंग लगाई थी। अभी देखो कस्टम GSI कहाँ पहुंची है, 3 मिनट है, ठीक है। पहला प्रोसेस कस्टम GSI जब हमारा डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस क्या होगा हमारा, जब ये जो हमारी एपी फाइल है ना एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तुम लोग भी याद रखना, ठीक है। एपी फाइल तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, वो यार डाउनलोड हो जाएगी। 2 प्रोसेस हो गए। अब 2 प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होते हैं फिर हम लोग वापस से आते हैं। तो बहुत बढ़िया यार, एक्सट्रैक्शन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया है। फाइल जो हमारी थी GSI वाली वो भी बहुत ही अच्छे से डाउनलोड हो गई है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन तो कंप्लीट हो गया, पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको एक्सट्रैक्ट जो चीज़ें हुई है ना, वो कहाँ हुई है वो सारी चीज़ें भी बताना चाहता हूँ, प्लस क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट हुई हैं मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। जो आप लोगों का भाई ये CRB किचन होगा ना, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, उस फोल्डर को खोल लीजिए। आई होप सो खुल गया, क्योंकि यहीं से स्टार्ट ही किए होगे, ये खुलना ही खुलना है। अब यहाँ पे देखो एक प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है, जो भी आपने अभी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना, वहाँ पे याद है ना, वो यहाँ पे रखा जाता है। डबल क्लिक किया, जो भी प्रोजेक्ट बना है वो यहाँ पे दिख रहा है। A037F एक ही बनाया मैंने, इसको खोला। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बैकअप है, बिल्ड है, कॉन्फ़िग, लॉग, आउटपुट जैसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हैं। पर हम लोग अभी क्या करेंगे ना, हम लोगों ने अभी क्या किया है बताओ, एपी फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है ना, बस एक ही काम किया है अभी तक। तो वो सारी जो चीजें होंगी वो हमें कहाँ दिखेंगी, रोम के अंदर। एपी फाइल के अंदर से जो जो मेन फाइल्स थी, जो एपी फाइल है ना हमारी, उस एपी फाइल के अंदर क्या क्या मेन था,
सबसे ज़्यादा जो मेन फाइल थी वो थी सुपर, समझ रहे हो ना। और इसने क्या किया, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, यही खासियत है इसकी, इसने मेन जो सुपर था उसको एक्सट्रैक्ट किया, और कोई फाइल एपी फाइल के अंदर से एक्सट्रैक्ट नहीं किए, इसने सिर्फ सुपर फाइल को एक्सट्रैक्ट किया। अब इसने सुपर फाइल को एक्सट्रैक्ट किया, सुपर फाइल को इसने खोल दिया पूरा, समझ रहे हो ना। जो सुपर फाइल थी, याद है ना तुम लोगों को, मैं तुमको फिर से दिखा देता हूँ। तो देखो ये जो एपी फाइल थी ना, यहाँ पे तुम लोग डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर बहुत सारी फाइल थी, पर इसने खाली ये जो सुपर थी ना, मैंने अभी तुमको क्या बताया कि नए टाइप के पार्टीशन सिस्टम में जो सिस्टम इमेज थी वो सुपर के अंदर डाल रखते हैं अब कंपनी वाले। सुपर इमेज आपको देखने को मिलेंगी ज़्यादातर फोन्स में, ठीक है। तो इसने इसी सुपर इमेज को खाली एक्सट्रैक्ट किया है। अब जब इसने सुपर इमेज को खोल दिया ना, तो सुपर इमेज के अंदर से 4-5 फोल्डर या फिर 4-5 फाइल आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अभी कौन कौन सी फाइल्स या फोल्डर हमें सुपर इमेज के अंदर देखने को मिला है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं अपने प्रोजेक्ट, और यहाँ रोम। तो सुपर इमेज जैसे मैंने खोला ना, ये क्या चीज़ थी, ये शॉर्टकट कैसे बनाया मैंने, ठीक है। तो सुपर इमेज के अंदर ना देखो ये 4 फाइलें मेन होती हैं। अब याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों में ये 4 फाइलों की जगह भैया 5 फाइलें हो, 6 फाइलें हो, या फिर कहो तो फाइलें हो ही ना, मतलब 2-3 ही फाइलें हो। बट ऐसा हो नहीं सकता कि फाइलें ना हो। बट याद रखना, आपके में कितनी भी फाइलें पड़ी हो, ये 4 फाइलें मैच करो, OEM प्रोडक्ट सिस्टम वेंडर, ये होनी ही होनी चाहिए। अगर ये 4 फाइलें नहीं है तो तुम लोग ऐसा करना कि वो जो फ्लैश फाइल तुमने डाउनलोड की है ना, जिसको एक्सट्रैक्ट किया है, उसको हटा के दूसरी करो, दूसरी डाउनलोड करना, क्योंकि फिर गड़बड़ हो गया है तो फिर नहीं हो पाएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये 4 फाइलें तो मांगता ही अपने को, अपन को मांगता है ये 4 फाइल देने का तेरे को। चलो, तो ODM प्रोडक्ट सिस्टम वेंडर, ये 4 फाइलें हमें मिल गई हैं। अभी क्या है, मैंने क्या प्रोसीजर बताया था तुम्हें, बताओ। मैंने ये बताया था कि जो हमें क्या करना होता है ना, सिस्टम इमेज को सिर्फ रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पे तो ये जो 4 फाइलें हैं, ये तो फोल्डर बनी है भाई, ये इमेज कहाँ है। तो इमेज अगर नहीं है तो बनाएंगे ना, समझ रहे हो, इमेज तो बनाएंगे हम लोग। इसने सुपर से 4 फाइलों को बाहर किया। अब इन 4 फाइलों को हम लोग इमेज बना देंगे, और इमेज बनाने के बाद बस सिस्टम फाइल को रिप्लेस कर देंगे, पैक करके फ्लैश कर देंगे। छोटा सा काम, बहुत छोटा, बहुत छोटा। चलो शुरू करते हैं। इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए यहाँ आप लोग, ये स्टार जैसा सेक्शन है, यहाँ चले जाओ। अब यहाँ पे देखो, तुम लोगों को क्या करना है, बिल्ड बल्क इमेज वाला जो सेक्शन है, बिल्ड इमेज बल्क, इसके ऊपर भी टैप करके कर सकते हो। बिल्ड इमेज के ऊपर भी करके कर सकते हो। इसके करोगे तो एक एक करके बनानी पड़ेगी। इसमें सारी जो तो 4 फोल्डर है ना, चारों एक साथ बन जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और याद रखना हम लोग एंड्रॉयड रॉ इमेज बनाएंगे, एंड्रॉयड की रॉ इमेज। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से 4 ही फोल्डर दिखाई रहे। तुम्हारे में अगर ज़्यादा हो तो सिर्फ 4 को सेलेक्ट करना, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जिस ऑर्डर में मैं कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में करना है। तुम्हें कोई भी ऑर्डर लगे कर दो। मैं ODM लिख रहा हूँ, यहाँ पे ODM लगाया, और ये प्लस प्रोडक्ट प्लस सिस्टम प्लस वेंडर प्लस, 4 ज़रूरी थी, 4 मैंने प्लस की। ये तारा जो है इसको चमका दूंगा मैं। ये बस क्या करने वाला है, उन 4 को इमेज बना देगा, ये मतलब एक डिस्क इमेज फाइल बना देगा। तुम लोगों को पता ही होगा डिस्क इमेज फाइल कैसे दिखती है, ठीक है। ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता है, कुछ टाइम में हो जाएगा। आप लोगों का अगर प्रोसेसर या फिर रैम कम होगी तो बहुत टाइम लग सकता है, बट हर कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो जब तक ये बना रहा है तब तक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कहाँ गया कस्टम रोम्स। हम लोगों ने जो कस्टम GSI डाउनलोड नहीं की थी, याद है तुम लोगों को? कौन सी GSI थी बताओ? उसका नाम था पैलेरियम करके कुछ था नाम ना। यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट मैंने कर दिया है उसको। तुम लोगों को WinRAR फॉर्मेट में मिल सकता है ये, ठीक है। याद अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो अब क्या करूँ मैं, टेलीग्राम ये देखो खोल दिया, यही वाली थी ना, याद कर लो। तो इसको WinRAR फॉर्मेट में थी। इसको एक्सट्रैक्ट जब कर लोगे तो इसके अंदर से ये देखो, इसके अंदर से इस टाइप की कोई इमेज ऐसी बाहर आएगी। ये क्या है, क्या है ये? यही तो है सिस्टम इमेज। बस तुमको इसका नाम चेंज करके सिस्टम इमेज रखना है और वहाँ वाले सिस्टम इमेज से रिप्लेस कर देना है।
बस काम खत्म। और देख लेते हैं, इसको मैं क्या करूँगा, कट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं अभी, अच्छा अभी काम चल ही रहा है, यहाँ पे अभी इमेजेस बन के तैयार नहीं हुई हैं, अभी यहाँ काम चल ही रहा है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, इमेजेस जैसे बन के तैयार हो जाती हैं फिर आगे रिज्यूम कर लेंगे। तो अब भाई हम लोगों की सारी इमेजेस भी बन के तैयार हो चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्ड कंप्लीट विथ रिजल्ट ऑफ सक्सेस, जो भी है तो सक्सेस हो गया है। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको मैं कट कर ले रहा हूँ, और ये कट कस्टम रोम्स, और जहाँ पे भी मैंने मतलब अपना वो CRB रखा है इसके अंदर गया, प्रोजेक्ट्स के अंदर ही सारी चीज़ें मिलती हैं। अब प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने कहाँ बताया था, ये जो रोम थी ये तो उसने एक्सट्रैक्ट की थी, जो भी एक्सट्रैक्ट होता है वो रोम के अंदर जाएगा। जब एक्सट्रैक्ट हो गया, अभी क्या हम लोगों ने इमेज फाइल को बिल्ड किया है, एक्सट्रैक्ट नहीं किया, अब हमने बनाया है। तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, रोम के अंदर नहीं, अब यहाँ पे बिल्ड का एक फोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर जैसे जाओगे तो ये देखो 4 फाइलें तुम्हें बिल्ड करी हुई दिख रही हैं। ये जो 4 फाइलें हैं ये इसने बनाई हैं। अब इसमें ये जो सबसे मेन फाइल है ना, सिस्टम इमेज, हमें इसी फाइल को रिप्लेस कर देना है। अगर मैं अपनी ये पैलेरियम जो भी नाम है इसका, ये OS, इसको मैं सिस्टम इमेज नाम से बदल दूं, और ये जो ओरिजिनल हमारा भैया फ़ोन का सिस्टम इमेज है इसको हटा दूं, तो हमारा जब फ़ोन बूट करेगा तो पैलेरियम OS के साथ बूट करेगा, ठीक है। यही है मेन कॉन्सेप्ट GSI का। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, रीनेम करेंगे सिस्टम डॉट इमेज, हमने पूरा कॉपी कर लिया, और सिस्टम इमेज को मैं डिलीट कर दूंगा। अब हमें सिस्टम इमेज की ज़रूरत नहीं, ये जो पैलेरियम OS है इसको मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा। और याद रखना ये जो .img है ये होना चाहिए, अगर जिसके में ये .img नहीं दिख रहा तो व्यू पे जाओ, हिडन आइटम यहाँ पे टिक करो, फाइल नेम एक्सटेंशन टिक करो, याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या मैं रीनेम, ये ऐसा ना हो .image दो बार आ जाए, .image सिस्टम .image, ठीक है। नामकरण बिल्कुल सही करोगे तो ही बूट करेगा। कई बार लोग गलती करते हैं, नामकरण ही गलत कर देते हैं, और गलत करोगे तो बहुत प्रॉब्लम में आओगे, याद रखना। तो 4 इमेजेस तो बन गई, 4 इमेज तो बन गई हमारे पास, बढ़िया है। अभी 4 इमेज बनने के बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास सुपर है, सुपर को खोला, 4 फाइलें दिखी, 4 फाइलों से हमने 4 इमेज बनाई। अब क्या करना था, सिस्टम इमेज को बस रिप्लेस करना था, सिस्टम इमेज तो रिप्लेस कर दी, आगे क्या बताया था, पैक कर देना था, पैक करके काम खत्म, बस खत्म, बन गई GSI। पैक कैसे करेंगे, CRB में गए, अब यहां पे देखो बिल्ड सुपर इमेज, बहुत ही आसान हो गया तुम्हारे लिए, क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे पूछेगा कि किस टाइप से बंद करनी है आपको सुपर इमेज को, यहाँ पे देख सकते हैं रॉ है, और भी यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ना, इसको आपको टिक करना है और इसके ऊपर टिक कर देना है, बस। अब देखो एक चीज और देख लो, ये जो इनवैलिड करके ये सारी चीजें आ रही है ना, इसके ऊपर मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी जो सुपर इमेज होगी ना वो बन के अभी तैयार हो जाएगी। अभी देखो जब तक यहाँ पे कंप्लीट ना हो जाए तब तक भाई बिल्कुल आगे ना बढ़ना। यहाँ पे देखो जैसे डन हुआ, तुम्हें यहाँ पे 4 के साथ एक सुपर इमेज भी मिल गई है। हो वाह भाई, GSI बन गई, यही है GSI। अब इसे फ्लैश कैसे करना है ये भी जान लो। तो हमारा ये जो ओडिन है ना, ये मैं कुछ और फ्लैश कर रहा था, हमारा ये जो ओडिन है ना, ओडिन के अंदर हमें अपनी इस सुपर इमेज को फ्लैश करना है। पर याद रखना ओडिन जो होता है वो भाई इमेज फॉर्मेट्स को सपोर्ट नहीं करता, तुमको मैं दिखा देता हूँ। और इसको AP फाइल के अंदर लगा के फ्लैश करना है। सैमसंग फ्लैशिंग गाइड देख लेना ओडिन को डाउनलोड करने के लिए, और सारी चीज़ें सैमसंग फ्लैशिंग गाइड में अवेलेबल है। AP पे क्लिक कर दूंगा मैं। अगर यहाँ लोकेशन पेस्ट करके ओपन करूँ, कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ओडिन है वो इमेज फाइल को नहीं समझता, उसको चाहिए एक जिप फाइल। जिप फाइल में भी हम लोग कौन सी जिप बनाएंगे, टार। याद रखना हम लोग जिप में भी टार बनाने वाले हैं। तो राइट क्लिक कर लेना। मैं कहूँगा कि 7-zip का यूज़ करो, WinRAR का यूज़ नहीं करना है। 7-zip डाउनलोड कर लो। 7-zip में आप लोगों को ऐड यहाँ से करना है। यहाँ आप देख सकते हो आर्काइव, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। आर्काइव फॉर्मेट, हमारा फॉर्मेट कौन सा होगा, टार फॉर्मेट होना चाहिए, याद रखो टार। टार हम लोग कर देंगे और ओके।
बस अब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सिस्टम डॉट इमेज के अंदर, मतलब सिस्टम डॉट इमेज अंदर घुस गई है एक रार के अंदर, और उसके अंदर हमें टार मिल रहा है, या मतलब अब हम लोग टार फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं सिस्टम डॉट इमेज को, और बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसको लगाना है और फ्लैश करना है। अभी मैं तुमको बिल्कुल डिटेल में दिखाता हूँ कैसे करना है। इसके ऊपर गए, यहाँ पे देखो सुपर डॉट टार है, और एक चीज़ दोबारा से मतलब थोड़ा सा सही से देखने के लिए डबल क्लिक कर लेना टार को, और टार के अंदर क्या सुपर डॉट इमेज है या नहीं है ये चेक कर लेना, है तो गुड टू गो। अभी आपको क्या करना है ना, यहाँ ओडिन है, इसको ओपन, यहाँ से हम लोग सुपर डॉट टार दिख गई, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ एपी सिलेक्शन, बाकी सबको सिलेक्शन नहीं देना है आपको, उनसे मतलब नहीं, एपी ठीक है। अभी क्या करना है, अपने फ़ोन को, ये जो फ़ोन है ना, इसको तुम्हें डाउनलोड मोड में लेके जाना है। सैमसंग को जो सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं सैमसंग के अंदर, चाहे कोई भी इसका सीपीयू हो, कोई भी प्रोसेसर हो, इसके सॉफ्टवेयर जो पढ़ते हैं वो डाउनलोड मोड में पढ़ते हैं। अब डाउनलोड मोड मैं तुमको यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ, जल्दी से मैं लेके जाऊँगा, वैसे तो आवाज़ आती है इससे, चाइना ही हो रहा है पूरा, तो मैं यहाँ पे जल्दी से दिखा दे रहा हूँ। तुम लोग सैमसंग फ्लैशिंग गाइड को भी एक्सेस करके देख सकते हो। सबसे आसान तरीका, प्लस माइनस बटन, इन दोनों बटनों को मैंने ऐसे दबाया, ठीक है, और मैं केबल, कंप्यूटर में एक केबल लगी हुई है, केबल लगा के मैं जैसे इसके अंदर ऐसे प्लग कर देता हूँ, देखो प्लस माइनस, और केबल को मैंने प्लग करा, और अभी थोड़ा सा टाइम लेगा बट तुम्हारा काम हो जाएगा। ये देखो डाउनलोड मोड आ गया, वॉल्यूम अप मैं दबा दूंगा तो ये डाउनलोड का सेक्शन आ गया, और जैसे मैंने ये दबाया तो तुम लोगों को दिखेगा कंप्यूटर पे एक, यहाँ पे देखो नीले कलर का एक बढ़िया सा सीन आ गया। अब एक चीज़ मैं तुमको दिखाना चाहूँगा, अगर मेरा तार हिल ना जाए, हाँ कंप्यूटर की तरफ देख रहा हूँ, तार हिल ना जाए, यहाँ पे तुम्हें एक रेड कलर का एरर आएगा, क्योंकि हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, चीज़ों को मॉडिफाई डाल रहे हैं। और एक चीज़ याद रखना, अपने कंप्यूटर में ये चीज़ देखते रहना, ऐड रिमूव, ये मतलब फ़ोन जब कनेक्ट होता है तो ऐड लिख के आता है, रिमूव होता है तो हट जाता है। मेरी केबल थोड़ी ढीली है तो बार बार ये शायद ऐड रिमूव हो जाए। तो मैं इसकी फ्लैशिंग स्टार्ट करूँगा, और तुम लोग यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कुछ आ रहा है, मैं इसको फोकस कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग यहाँ पे देख पाओ, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये स्टार्ट मैंने दबा दिया, सुपर पड़ रही है, देखो एक लाल कलर का एरर आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक तुम्हारा सुपर इमेज कंप्यूटर में सही से चल रहा है। अगर यहाँ कोई एरर अभी आएगा तो वो सिर्फ इसी वजह से आ सकता है क्योंकि मेरा जो शायद केबल है वो हिल जाए, बट अभी तक तो नहीं हिला, ठीक है। तो हमारी सुपर इमेज फ्लैश हो रही है, और खेल यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमने GSI रोम को डाला है, तो हम लोगों ने एक एंड्रॉयड की सिक्योरिटी को समझो थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वीबी मेटा का। एंड्रॉयड के जो पार्टीशंस होते हैं उनके अंदर एक वीबी मेटा बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। अभी मैंने फिर बहुत बार बोल चुका हूँ कि पार्टीशंस के बारे में नहीं बताया, जब बताऊँगा तो सब पता चल जाएगा, बट वीबी मेटा का पार्टीशन बहुत ज़रूरी होता है। कई बार तुम्हारा फ़ोन क्या होगा, जैसे ही सुपर इमेज ये फ्लैश हो जाएगी तुम्हारे फ़ोन के अंदर, तुम्हारा फ़ोन खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, ऐसी प्रॉब्लम्स में लोग बहुत फंसते हैं। बहुत ही कॉमन एरर है GSI रोम को बनाते हो, बहुत कॉमन है, और ये एरर तुम फिक्स कर सकते हो वीबी मेटा फ्लैश करके। वीबी मेटा कौन सी वीबी मेटा, नॉर्मल वीबी मेटा नहीं, जो तुम्हारे फ़ोन की वीबी मेटा है उसी वीबी मेटा को पैच करके, मतलब एक जो नॉर्मल वीबी मेटा फाइल है, तुमको मैं दिखाई देता हूँ जब तक ये फ्लैश हो रहा है। हम लोग चले जाते हैं प्रोजेक्ट CRB बाहर, न्यू फोल्डर और कस्टम रोम्स, ठीक है। ये जो है ना तुम्हारा AP फाइल, इसके अंदर देखो यहाँ पे एक वीबी मेटा image.lz4 है। यहाँ पे ये चीज़ को नहीं देखना है, वीबी मेटा सिस्टम, इससे नहीं मतलब है तुम्हारा, वीबी मेटा.image.lz4। ये क्या है, ये वीबी मेटा तब काम करती है जब तुम्हारे फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब कोई कस्टम GSI नहीं, जो सैमसंग की रोम पड़ी है वही पड़ी हुई है, तब ये वीबी मेटा काम कर जाती है। बट अगर तुम्हारा फ़ोन अब GSI रोम पे काम कर रहा है तो तुम्हें इस वीबी मेटा को पैच करना पड़ेगा। पैच करके जब डालोगे ना तभी काम बनेगा तुम्हारा, वरना तुम्हारा फ़ोन बूट नहीं कर पाएगा, तुम्हारा फ़ोन खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, यही दर्द रहेगा उस फ़ोन को, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी इसको पैच करेंगे। अभी मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे पैच करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी स्टेटस देख ले रहा हूँ, बस फ्लैश ही होने वाला है, तब तक हम लोग इसको पैच कर लेते हैं। CRB में चले जाओ,
CRB में जाने के बाद ये जो स्टार है ना, इसके ऊपर देखो, ये जो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे पैच वीबी मेटा आ रहा है। अब ये वीबी मेटा फाइल को अपने आप वहीं सुपर इमेज के आसपास, क्योंकि फाइल तो हमने पूरी इसमें सेलेक्ट ही कर रखी है, वहीं से उठा लेता है पैच वीबी मेटा को, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी क्या हुआ है, हाँ मेरा फ़ोन फ्लैश हो गया पूरा। अभी हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले फ़ोन पूरा खुलता है कि नहीं। यहाँ पे ये तो बूट लोडर अनलॉक है तो आएगा ही, पावर बटन दबा दो। अभी एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है, मेरा फ़ोन अभी खुलेगा नहीं। ये देखो खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। ये बूट लोडर का तो आना ही आना है, इसको मैं प्लस दबाता हूँ। यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। जब इस कंडीशन पे मुझे 101% था कि ये तो आएगा ही, क्योंकि वीबी मेटा पड़ा ही नहीं है इसके अंदर। वीबी मेटा जब पड़ेगा तब हमारा फ़ोन पूरा बूटअप में आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पैच वीबी मेटा, ठीक है, पैच करेंगे वीबी मेटा। क्लिक किया और मैं सबसे पहले तुम लोगों को वही अपने फोल्डर में लेके चला जाता हूँ। कहाँ गया, प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे बिल्ड, क्योंकि अब हम लोग वीबी मेटा को पैच करने वाले हैं। अब ये पैच करेंगे जब हम लोग, तो इसकी भी जो इमेज है ना वो यहीं बिल्ड में आ जाएगी, ठीक है। तो तुम लोग बिल्ड में देखो, यहाँ कोई भी वीबी मेटा की इमेज तो है नहीं, अभी दिख रहा है नहीं है ना। लेकिन जैसे मैं वीबी मेटा डॉट इमेज के ऊपर ऐसे टिक करता हूँ, और टिक करने के बाद ये जो यहाँ पे आइकन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे तुरंत इसने डिसेबल हैश ट्री, देख सकते हैं इमेज वेरिफिकेशन, इसने डिसेबल कर दिया और यहाँ पे वीबी मेटा इमेज आ गई है। तो क्या अब हम लोग वीबी मेटा इमेज को यहाँ ओडिन से फ्लैश कर सकते हैं, बताओ? नहीं, पागल हो गया तुम लोग। मैंने आखिरी बार में ही बताया था कि ओडिन से इमेज फाइलें नहीं फ्लैश होती। यहाँ पे फ्लैश करने के लिए तुम्हें अपनी वीबी मेटा को टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पागल इंसान। पहले टार में बनाओ, तो अगर बना लिया है तो सॉरी। हाँ, तो वीबी मेटा इमेज के ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और 7-zip पे जाने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड टू आर्काइव, और यहाँ से टार को हम लोग करेंगे ओके। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीबी मेटा डॉट टार मिलेगी हमें, ठीक है, बढ़िया है। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एपी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, वीबी मेटा टार को सिलेक्ट करते हैं, और मेरा फ़ोन लिपलिपा रहा है इसी टाइप से। हमें कुछ खास नहीं करना है, ये केबल मैंने लगाई और मैं एक बार यहाँ पावर दबा देता हूँ ताकि ये फिर से खुल जाए। अब हम लोग सिर्फ वॉल्यूम प्लस माइनस दबाएंगे, क्यों? क्योंकि फ़ोन अभी ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होने ही वाला है। जैसे ही होगा हम लोग प्लस माइनस दबाए हैं और केबल भी लगी है, तो ये बूट मोड जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है, ये देखिए आ गया, मुझे ये आँख बंद करके भी आ जाएगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, वीबी मेटा पे पकड़े पकड़े ही फ्लैश कर दे रहा हूँ। छोटी सी इमेज है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, देख सकते हैं इनिशियलाइजिंग फ्लैश खत्म, और इसको हटाओ। चलो अभी देखना तुम लोग, अभी देखो सैमसंग ऊपर कुछ आया था स्लो करके, देख सकते हो, प्लस पावर, और यहाँ पे देखो द फोन इज नॉट रनिंग सैमसंग ऑफिशियल सॉफ्टवेयर। ये चीज याद रखो, ये चीज जब आएगी तो समझो तुम लोग सही रास्ते पे बढ़ रहे हो, तुम लोग सही रास्ते पे हो। पर एक खास चीज इसके साथ और करनी है, अभी भी ये पूरा फोन खुलेगा नहीं, तुम्हें इस फोन को फॉर्मेट करना होता है। अब देखो मैंने इस फोन के साथ देखा है, इस फोन में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी देर रुका, ये रुका रहेगा थोड़ी देर, इसको दर्द है, कुछ तो दर्द है, इसको दर्द है कि रुका रहेगा। अब ये क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ होगा, फिर खुलेगा और अपने आप रिकवरी मोड में जाएगा और बोलेगा मुझे फॉर्मेट करो, खुद ही बोलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वेट कर रहे हैं। अब मैं वीडियो को पॉज वॉज नहीं कर रहा, ये बिल्कुल लाइव चलेगा और लाइव में तुम लोगों को देखना है, अपने से ऑब्जर्व करना कि तुम्हारे में कितनी देर रुका था, मेरे में कितनी देर रुका है, ठीक है। कई मायनों में अगर ये देखो ऑफ हुआ ना, तुम्हारे सामने सब कर रहा हूँ मैं, कुछ अपने आप नहीं, पावर कंटिन्यू, ठीक है। अभी ये क्या होगा, क्योंकि ये ऑफ होके ऑन हो गया है। अब मेरे केस में क्या होने वाला है मुझे पता है, ये देखो रिकवरी में गया, सेकंड ऑप्शन जो है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसके ऊपर मैं ऐसे टिक कर दूंगा। और याद रखना ये रिकवरी में जाना, यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शन है, ये साबित करता है कि तुम्हारा एंड्रॉयड ओएस करप्ट हो चुका है, हम नए ओएस के साथ बूट कर रहे हैं। तो यही रिकवरी काम करती है, ये नहीं कि प्लस माइनस से तुम खुद रिकवरी जाओ, इसको खुद से जाना पड़ेगा रिकवरी। अगर तुमने प्रोसीजर सही से फॉलो किया तो ये जाएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट, फैक्ट्री डेटा रीसेट, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरा फोन फॉर्मेट हुआ और अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम्हारा सारा काम फोन ही करेगा। और ये यहाँ पे अब खुलने की कगार पे है,
सैमसंग गैलेक्सी। अब देखो मैं बहुत कॉन्फिडेंस में आ गया हूँ, अगर ये नहीं खुला तो दिल तो टूट तो जाएगा ही, फिर मैं दूसरी रोम को फ्लैश करूँगा वीडियो को पॉज करके। बट प्रोसीजर सारा यही है, बस हम लोग वही दूसरी रोम की जो सिस्टम इमेज है वो वहाँ लगा के वापस से फ्लैश करेंगे, ठीक है। बट पता नहीं क्यों दिल कहता है कि शायद ये खुले। वैसे मैंने इसको कभी बनाया नहीं, मैं बिल्कुल कसम से बता रहा हूँ, पहली बार है मैंने एकदम रैंडम उठाया और रैंडम उठा के मैंने GSI बनाई है। ये सोचो मतलब GSI बनाना खेल बना दिया मैंने लाइव में। जब तक मुझे नहीं आता था मेरे लिए न जाने क्या चीज़ थी, बट जब आ गया तो हर रोज़ एक GSI बनाता ही रहता हूँ ताकि पेट भरा रहे मेरा। तो देखते हैं कितनी देर तक रुका रहेगा अभी। तब तक तुम लोग एक काम कर सकते हो, मैं थोड़ा प्रमोशन दे देता हूँ मेरे गेमिंग चैनल का। भाई मेरे पास एक गेमिंग चैनल भी है, अगर तुम लोगों को भाई देखना है कि ये देखो, ये जो रोम है ना, यहाँ पे देखो गूगल यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये एक क्या कहूं इस रोम के साथ गड़बड़ है। अब देखो बूट तो हो गया बट ये रोम ही गड़बड़ थी। अब मैंने बताया ना कि मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, ये देखो यहाँ आ गया है। अब बूट हो जाने देते हैं, देखते हैं कि क्या पूरे स्क्रीन पे आ भी पाता है या नहीं आ पाता। बट क्या ही रोम है यार, देखो यही होता है जब कभी कभी क्या होता है, या तो रोम में गड़बड़ी निकली, नहीं वो जो उसका बूट लोगो था ना वो शायद खाली वहां आया था, बाकी रोम तो पूरी आ रही है। वेलकम टू योर पिक्सल, सही है, गेट स्टार्टेड। और इसके अंदर जो भी बग्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी उनको तुम लोग बता सकते हो। और अगर तुम GSI रोम्स को बनाना शुरू कर चुके हो तो एक XDA डेवलपर्स के ऊपर अकाउंट भी बना लो ताकि हेल्प मिलती रहे वहाँ से भी। स्किप और सेटअप ऑफलाइन, कंटिन्यू। और वाकई में लाइव में मैंने एक फिर से नई रोम बनाई और बूट कर दिया है। और यहाँ मोर, एक्सेप्ट। मैं चाहता तो इसको पीछे करके भी दिखा सकता था, बट मैं सोच रहा हूँ कि मेरा चेहरा भी देखते रहो। स्किप, पिन सेट कर सकते हो, नहीं करने का मन है स्किप कर दो। गेटिंग योर डिवाइस रेडी। अब देखो अगर तुम्हारा वेंडर और कर्नल अगर वो मैचिंग है, देखो काफ़ी मतलब फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा तुमको दिखेगा, जब थोड़ा चलाओगे ना तो तुम्हें बहुत हल्का सा लैग लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी फ्रेश बूट हुआ है, इसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखो अब सही हो गया, बिल्कुल मक्खन हो गया दोस्त, ठीक है। तो इसको चला के चेक करेंगे। फिलहाल कैमरा तो मुझे लग रहा है वर्किंग होना चाहिए। ऐप नॉट इंस्टॉल दिखा रहा है, कैमरा इंस्टॉल नहीं। मुझे लग रहा है ये जो लाइट वर्जन होते हैं उनमें इंस्टॉल नहीं होता क्या, पता नहीं यार, पहली बार किया है। और शायद इसके अंदर गूगल के भी ऐप्स नहीं इंस्टॉल हैं, तो तुम्हें गूगल के ऐप्स को शायद प्ले स्टोर से करना पड़ेगा। प्ले स्टोर अगर मैं खोल लूँ, हाँ अब देखो ये मैंने तो बना दी, फ्लैश कर दिया इसके अंदर। तुम लोग इसको टेस्ट करो, बग्स जो भी आए उन्हें आप टेलीग्राम पे आके रिपोर्ट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। वैसे मैं क्या ही करूँगा, अभी तो इतना ही सीखा है, अभी आगे भी सीखेंगे, ठीक है। तो ख़त्म GSI रोम का वीडियो, 3 वीडियो में ख़त्म कर दी मैंने। अब देखो आगे की वीडियो किस पे आएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। हम लोग एंड्रॉयड के जो पार्टीशंस हैं उनको समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पहले मुझे खुद को पढ़ना पड़ेगा सारे पार्टीशन को, मतलब मुझे पता है बट तुम लोगों को समझाने के लिए, जिस लहजे से जिस तरीके से मैं समझाता हूँ इस तरीके से समझाने के लिए मुझे खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब मैं पढ़ा पाऊँगा तुम्हें, ठीक है। तब तक तुम लोग मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि अगर ये कंटेंट तुम्हें मेरा पसंद आ रहा है तो तुम्हें मेरे चैनल के और भी कंटेंट बहुत पसंद आएंगे। और देखो मैं उन लोगों में से विश्वास रखता हूँ जो लोग नई नॉलेज और नई चीज़ों को गेन करना चाहते हैं। तो मैंने टेक की जगह पे काफ़ी चीज़ें गेन की, अब मुझे गेमिंग में भी गेन करना है। तो तुम लोग देखो दोस्त जैसे हो मेरे, तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, ताकि आगे चल के तुम खुद बता सको कि मैंने उसको तब सपोर्ट किया था तो आज ऐसा है, एहसान। तो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा गेमिंग चैनल है वो भी मिल जाएगा, गेमिंग चैनल द GSM गेमिंग नाम से, वहाँ जाके सपोर्ट दिखा सकते हो। जो कमियाँ लगे, क्योंकि अभी मैं नया हूँ, जो भी गलतियाँ लगे तो तुम बता सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा प्रोग्रेस पे रहता हूँ, तो हम लोग अच्छा ही करेंगे आगे जो भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों को बताएं कि एक ऐसा चैनल है, अपने रिश्तेदारों को बताएं कि एक ऐसा चैनल है जो ऐसी चीज़ें बताता है और आप लोगों को नई नई चीज़ें सिखाता है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।